नमस्कार। धारा जीएस के करंट अफेयर्स के डेली डोज में मैं पोखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डेट है 7th of August 2026 और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल। ठीक है, SSNA क्लियर है, स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल। बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो तुरंत धारा जीएस के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप आईफोन वाले हैं तो मुझे इस नंबर पर क्या करिए, व्हाट्सएप करिए। मैं आपको iOS का लिंक भेज दूंगा कि कैसे आपको आईफोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही एप्लीकेशन आपको मिले तुरंत क्या करिएगा, कोर्सेज सेक्शन में जाइएगा, करंट अफेयर्स के कोर्स में एनरोल हो जाइएगा और एनरोल होते ही ये सारा पीडीएफ आपको मिलने वाला है। क्लियर है? तो वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल। ध्यान रखना, 5th of August 2026 को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उस बैठक में इसके प्रपोजल को भी क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, अनुमोदन हुआ है मंत्रिमंडल के द्वारा इस मॉडल का, छत्तीसगढ़ स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये मॉडल बेसिकली है क्या। ठीक है भाई, समझना, ये जो मॉडल है छत्तीसगढ़ स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी, इसको लाया ही जा रहा है 100% राज्य पोषित योजनाओं में वित्तीय पारदर्शिता लाने के लिए। राज्य पोषित योजना स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसी स्कीम या ऐसी योजना है जिसको सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, राज्य सरकार। ऐसी योजनाओं में क्या करना है, वित्तीय पारदर्शिता लाना है। क्या लाना है? फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। किन योजनाओं में? जो कि स्टेट फंडेड है। कितना परसेंट? 100%, मतलब जिसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट चला रहा है। 100% फंड स्टेट गवर्नमेंट ही दे रहा है। ऐसी योजना कहलाती है क्या? राज्य वित्त पोषित योजना, स्टेट फंडेड स्कीम्स। उनमें क्या करना है? फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाना है, वित्तीय पारदर्शिता लाना है। इसके लिए ये एजेंसी है। बहुत बढ़िया। कैबिनेट का अप्रूवल आपको मैं बता चुका हूं कि 5th of August 2026 को कैबिनेट की बैठक हुई थी। अध्यक्षता कर रहे थे कौन? श्री विष्णुदेव साय, ऑनरेबल मुख्यमंत्री। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। तो विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, इनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। क्लियर है? और वहां पर क्या किया गया है, इस SNA, क्लियर है कि नहीं है, सिंगल नोडल एजेंसी, स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल, इसको आधिकारिक कानूनी मंजूरी प्रदान की गई है। क्लियर है कि नहीं है? इसको ऑफिशियल लीगल अप्रूवल दिया गया है। SSNA, स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल। क्लियर है कि नहीं? तो कब? 5 अगस्त 2026। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं राजकोषीय शासन के दृष्टिकोण से, फिस्कल गवर्नेंस विजन से। ठीक है, तो ये जो मॉडल है CSS, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, मतलब सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इसके सिंगल विंडो ढांचा के तर्ज पर बनाया गया है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, मतलब जिनको केंद्र सरकार चलाती है, उसके लिए केंद्र सरकार एक सिंगल विंडो फ्रेमवर्क बनाकर रखी है। क्लियर है? तो जो केंद्र सरकार की योजना है उसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, सिंगल विंडो फ्रेमवर्क या ढांचा बनाया है। उसको देखते हुए हम लोग अपना स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी बनाने वाले हैं या SSNA मॉडल बनाने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा,
ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं? ऐसा हम करना चाहते हैं ताकि हर स्तर पर पारदर्शी, जवाबदेही और सुव्यवस्थित वित्तीय तैनाती सुनिश्चित हो सके। हम लोग चाहते हैं कि हर लेवल पर ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और स्ट्रीमलाइंड फिस्कल डिप्लॉयमेंट हो हर लेवल पे। तो जैसे केंद्र में चलता है सिंगल विंडो फ्रेमवर्क, वैसा हम बनाएंगे अपना स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी, स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी। अब इसमें क्या होगा ये 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस एसएनए मॉडल के माध्यम से आइडल फंड कंट्रोल किया जाएगा, निष्क्रिय निधि पर क्या किया जाएगा? नियंत्रण किया जाएगा। देखिए अभी तक क्या होता था, मान लीजिए बजट में किसी प्रकार का फंड किसी डिपार्टमेंट को एलोकेट किया गया है, मान लेते हैं 50 करोड़, क्लियर है। तो मान लीजिए किसी भी विभाग को, कोई भी ले लो, उस विभाग को बजट में एलोकेट किया गया है कितना करोड़? 50 करोड़ की विकास कार्य के लिए 50 करोड़ आपके पास बजट है, फंड है। तो पहले क्या होता था, ये राशि जो है डायरेक्ट उस विभाग के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी। तो 50 करोड़ उस विभाग के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब 50 करोड़ विभाग के अकाउंट में पड़ा हुआ है, क्योंकि 50 करोड़ का आज के आज तो जरूरत नहीं है ना। हो सकता है कि आज 2 करोड़ का जरूरत हो, 3 महीने बाद 5 करोड़ का हो, 6 महीने बाद 10 करोड़ का हो, बट होगा क्या, आज के आज 50 करोड़ डाल के छोड़ दिए। तो ये फंड पड़ा अकाउंट में है किसके? विभाग के, डिपार्टमेंट के। पैसा किसका है? गवर्नमेंट का, सरकार का। और पैसा का यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ऐसे फंड को कहते हैं आइडल फंड। ऐसे फंड को क्या कहते हैं? आइडल फंड। तो आइडल फंड पर सरकार कंट्रोल स्थापित करना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि जब फंड का जरूरत हो और जितने फंड का जरूरत हो तत्काल उतनी राशि डिसबर्स कर दी जाए, उतना अमाउंट जो है निकाल कर दे दिया जाए। सिस्टम ऑटोमेटिक होगा। तो पहले क्या होता था, एक बार में पैसा अकाउंट में आ जाता था विभाग के, डिपार्टमेंट के, और वो पड़ा रहता था, आइडल पड़ा रहता था। सरकार को भी नुकसान है। क्यों? अगर ये पैसा सरकार के पास ही पड़ा होता विभाग की जगह, तो गवर्नमेंट इसमें से क्या कर सकती थी? इंटरेस्ट कमा सकती थी। बट ये पड़ा है विभाग के पास, विभाग यूज नहीं कर रहा है, हो सकता है आने वाले समय में यूज करेगा। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? तो ये जो नया मॉडल है, इस मॉडल के अंतर्गत सरकार क्या करेगी? जब जितना पैसा चाहिए तब उतना पैसा रिलीज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल आज 2 करोड़ चाहिए ना, तो आज के आज क्या होगा, उस विभाग के अकाउंट में फट से 2 करोड़ ट्रांसफर हो जाएगा। 15 दिन बाद 4 करोड़ चाहिए, तो जस्ट इन टाइम, जब चाहिए तब, जस्ट इन टाइम 4 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो मॉडल है 5 तारीख को अप्रूवल मिला है। जैसे सेंटर में सिंगल विंडो फ्रेमवर्क चलता है, वैसे हम भी चलाना चाहते हैं। कैसे चलाएंगे? तो आइडल फंड को कंट्रोल करेंगे और जस्ट इन टाइम वाली व्यवस्था को लागू करेंगे। जब जितना पैसा चाहिए तब उतना दे देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे कि ये सिस्टम क्या रहने वाला है। ठीक इसी में ये जो मैं आपको व्यवस्था समझा रहा था, जस्ट इन टाइम फंड फ्लो किया जाएगा। समय पर निधि का क्या होगा? प्रवाह होगा। तो एक मुश्त अग्रिम राशि जो पहले दी जाती थी अब नहीं दी जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो बल्क एडवांस डिपॉजिट जो पड़े रहते थे विभागों के अकाउंट में, ऐसा नहीं होने वाला है। अब जस्ट इन टाइम, जब जरूरत हो ऑटोमेटिकली उतना पैसा उस डिपार्टमेंट के अकाउंट में क्या होगा? फट से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है? जिससे क्या होगा? ब्याज हानि कम होगी, मिटिगेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉस। अब हो क्या रहा था, ये पहले जो 50 करोड़ जबरदस्ती विभाग के अकाउंट में पड़ा था, वो असल में पैसा सरकार का था। तुरंत 50 करोड़ की नीड नहीं थी, जरूरत नहीं थी। तो यही 50 करोड़ अगर सरकार के पास ही पड़ा रहता, गवर्नमेंट के पास पड़ा रहता, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट, सरकार इस पर क्या कर सकती थी? इंटरेस्ट कमा सकती थी, ब्याज कमा सकती थी। हाँ कि ना? लेकिन कमा पाई क्या? नहीं कमा पाई। क्यों नहीं कमा पाई? क्योंकि इस पैसा विभाग को दे दिए थे। तो असल में सरकार का नुकसान हो गया। किस चीज का? इंटरेस्ट का नुकसान हो गया।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बेसिकली क्या करना है, इंटरेस्ट का ये जो लॉस हो रहा है ना, इस लॉस को होने से बचाना है। कैसे बचाना है? तो एक मुश्त एडवांस नहीं देंगे, पैसा सरकार अपने पास रखेगी, ब्याज से कमाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब जितने पैसे की जरूरत है जस्ट इन टाइम उतना पैसा दे देंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो बजट जारी होने के बाद करोड़ों रुपए ऐसे बिखरे हुए खातों में अवरुद्ध पड़े रहते थे। क्लियर है कि नहीं है? ब्लॉक्ड रहते थे, पड़े रहते थे, यूज नहीं हो रहे थे। ठीक है, जिससे राज्य को क्या होता था? ब्याज का नुकसान होता था। समझ रहे हैं कि नहीं? अब क्या होगा? केंद्रीकृत SSNA पूल धनराशि को सीधे अंतिम लाभार्थी या विक्रेता तक पहुंचाता है। इससे वित्तीय रिसाव को संरचनात्मक रूप से समाप्त करता है और राज्य राजस्व की रक्षा करता है। क्लियर है? तो एक सेंट्रलाइज्ड SSNA पूल बनेगा, क्लियर है, जो कि क्या करेगा? फंड्स को डायरेक्ट करेगा, देगा। किसको देगा? तो विभाग को चाहिए तो विभाग को, किसी वेंडर को चाहिए तो वेंडर को, या सीधा किसी अंतिम बेनिफिशियरी को देना है। मान लो विभाग के माध्यम से किसी बेनिफिशियरी को क्या होना है? पेमेंट होना है, लाभार्थी को पेमेंट होना है। तो सीधा ये जो सेंट्रलाइज्ड पूल है वो क्या करेगा? डायरेक्ट पैसा बेनिफिशियरी खाता में ट्रांसफर कर देगा। बीच का कोई टेंशन ही नहीं है। पहले क्या होता था? विभाग के खाता में आया, फिर विभाग के द्वारा लाभार्थी या बेनिफिशियरीज को पेमेंट होता था। ऐसा नहीं है। अब क्या होगा? सेंट्रल पूल में पड़ा है, सेंट्रल पूल सीधा क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सेंट्रल पूल सीधा रूट कर देगा, डायरेक्टली वेंडर को पेमेंट दे देगा या फिर जो फाइनल बेनिफिशियरी है उसको पैसा दे देगा। तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल लीकेज, वित्तीय रिसाव क्या हो गया? खत्म हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोडल एजेंसी कौन होगी? कॉमन सेंस की बात है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त विभाग क्या होने वाली है? नोडल एजेंसी होने वाली है। ठीक है, तो ये कैसे चलेगा? तो केंद्रीय पूल है, सेंट्रल पूल, जैसे ही जस्ट इन टाइम पैसा रिलीज हुआ डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। या तो ट्रांसफर हो जाएगा वेंडर को चाहिए तो वेंडर को, या किसको ट्रांसफर हो जाएगा? किसी बेनिफिशियरी या लाभार्थी को चाहिए तो उसको। तो जो बात मैंने बोला वही एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है। क्लियर है? तो सेंट्रल पूल बनेगा। पहले डायरेक्ट विभाग के खाता में लमसम पैसा आता था, वो नहीं आएगा। अब सेंट्रल पूल कंट्रोल करेगा, जितना पैसा चाहिए JIT के माध्यम से उतना ट्रांसफर करेगा, लेकिन सीधा किसको दे देगा? विभाग को नहीं, सीधा किसको दे देगा? वेंडर को देना है, ए लो वेंडर को। लाभार्थी को देना है, ए लो लाभार्थी को। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये 3 टियर का क्या है? सिस्टम है। ठीक, फंड जो है वो कहां पड़ा रहेगा? सेंट्रल पूल में रहेगा। ठीक है, जिससे क्या मिलता रहेगा? इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा सरकार को, और जब समय आएगा फट से पैसा डिसबर्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है? तो पहले एक मुश्त पैसा जो सीधा खाता में डाल देते थे और नहीं डालेंगे, पैसा कहां पड़ा रहेगा? सेंट्रल पूल में पड़ा रहेगा। जब जितने की जरूरत पड़ेगा, अब सेंट्रल पूल में पड़ा है तो बढ़िया इसमें ब्याज मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? जितना पैसा आएगा जस्ट इन टाइम, जितने की जरूरत है, 5%, 10%, 2%, वॉट एवर परसेंट, जस्ट इन टाइम जितने की जरूरत है उतना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा सीधा। क्लियर है? किसको हो जाएगा? जिसको जरूरत है। वेंडर है तो वेंडर, बेनिफिशियरी है बेनिफिशियरी, सीधा उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, आई होप ये सिस्टम बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट से रिलेटेड ये सेक्शन हो जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला, with reference to the state single nodal agency SSNA model approved by the Chhattisgarh cabinet, consider the following statements and select the correct answer। छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा अनुमोदित राज्य एकल नोडल एजेंसी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। पहला, साई कैबिनेट द्वारा 100% राज्य पोषित योजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए और विभागीय खातों में पड़ी निष्क्रिय निधियों को नियंत्रित करने के लिए SSNA मॉडल को विधिक मंजूरी दी गई है। The Sai cabinet has legally approved the SSNA model to bring full transparency to 100% state funded schemes and to regulate unutilized idle funds across departmental accounts। बिल्कुल सही बात है, आइडल पैसा, आइडल फंड को रेगुलेट करना है।
और कौन से योजनाओं में? जो कि स्टेट फंडेड है। नेक्स्ट, इस मॉडल में इंटरेस्ट लॉसेस का मिटिगेशन होगा, ब्याज हानि का न्यूनीकरण होगा। क्लियर है कि नहीं? इस बात को भी हमने देखा था, ठीक है। और साथ में ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन होगा स्टेट ट्रेजरी रिसोर्सेस का। तो राजकोषीय जो संसाधन है हमारे राज्य का, उसका इष्टतम उपयोग होगा। जबरदस्ती पैसा इधर उधर के विभागों में नहीं पड़ा रहेगा। समझ में आया? ठीक, लीकेज का भी चांस नहीं है। अच्छी बात है। तीसरा, इसका जो नोडल है वो मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। गलत बात है ये। कौन है भैया? वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। देखे तो हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।